मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल इजरायली सेना ने यह दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह प्रमुख नसीरुल्लाह को मार गिराया है और उसके कुछ देर बाद हिजबुल्लाह ने भी अपने शीर्ष नेता के मौत की पुष्टि की है। मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए। हिजबुल्लाह प्रमुख ढेर, इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह ने भी नसरुल्लाह की मौत स्वीकार की। शीर्ष नेता के साथ मारे गए कई और कमांडर। 32 वर्ष की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली। 6 की मौत और 91 लोग हमले में घायल हुए। मित्रों, ये आज का हिंदुस्तान है। मैं आपको आज का दैनिक जागरण दिखाता हूं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख ढेर, हिजबुल्लाह मुख्यालय में हवाई हमले में गई नसरुल्लाह की जान। ईरान ने खोमेनेई को अज्ञात स्थल पर भेजा। 50,000 लड़ाकों वाले विश्व के सबसे बड़े आतंकी संगठन का नेता था। 2 महीने में इजराइल ने खत्म किया हिजबुल्लाह का नेतृत्व। 30 जुलाई को सबसे पहले शुक्र को मारा था। तो मित्रों, आपने खबर देखी। खबर में स्पष्ट है कि इजराइल की सेना ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को मार गिराया है और साथ ही साथ इस हमले में ईरानी एलीट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर अब्बास नील फोर्सन और दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी और इसके अलावा कुछ अन्य कमांडर भी मौत के घाट उतारे गए और इस पूरी कार्रवाई में 91 लोग घायल भी हुए। मित्रों, शुक्रवार की देर शाम इजराइल की सेना ने बेरूत के उपनगर दाहिए स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया और उसके बाद एक्स पर लिखा कि हमने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नेता को मार डाला है। वह पूरी दुनिया के लिए खतरा था। अब वह आतंक नहीं फैला पाएगा। इसके अलावा मित्रों, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा, नसरुल्लाह का खात्मा अंत नहीं है, यानी अभी इस प्रकार की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो मित्रों, हम आज विस्तार पूर्वक समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या और जो इजराइल का हमास से युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह की एंट्री कैसे होती है। मित्रों, इजराइल का एक पड़ोसी देश है। इजराइल के उत्तर में लेबनान और उसी लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है हिजबुल्लाह, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई देश आतंकवादी संगठन की संज्ञा देते हैं। मित्रों, 1982 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया था और उसी समय या यूं कहें उसी के प्रत्युत्तर में इस संगठन का गठन किया गया और जिस नसरुल्लाह की मौत हुई है
वह नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का संस्थापक सदस्य था। मतलब जब हिजबुल्लाह की नींव रखी गई उस समय से वो सक्रिय था। उन्नीस सौ 92 में इस संगठन की जिम्मेदारी नसरुल्लाह के हाथ में आती है और जब इस संगठन की जिम्मेदारी नसरुल्लाह के हाथ में आती है तब ऐसा माना जाता है कि उसने अपने प्रभाव से ईसाई बहुल लेबनान को परिवर्तित करने का प्रयास किया और ईसाई बहुल लेबनान का स्वरूप बदल दिया और 20वीं सदी के अंतिम दशक में लेबनान पर मुस्लिमों का शासन हो गया। यह भी माना जाता है कि सन 2000 में इसी नसरुल्लाह की रणनीति की वजह से इजराइल की सेना को 22 सालों का कब्जा छोड़कर पीछे हटना पड़ता है। लेकिन मित्रों 2006 में 2006 में जब हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने सीमा पार कर इजराइल पर हमला कर दिया, उस समय से हिजबुल्लाह संगठन इजराइल के नजर में चढ़ा हुआ था। तब से लेकर कई छिटपुट हमले एक दूसरे पर हुए, लेकिन मित्रों 8 अक्टूबर 2023 को हमास के समर्थन में अब हमास क्या है इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। मित्रों आप ये तो जानते ही हो कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट और ड्रोन से हमले किए इजराइल पर और वहीं से हिजबुल्लाह के पूरे संगठन का बुरा दौर शुरू होता है, या यूं कहें उल्टी गिनती शुरू होती है। और सबसे पहले शुरुआत होती है 30 जुलाई को। मित्रों 30 जुलाई को लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद सकर की हत्या, या यूं कहें फुआद सकर को इजराइल की सेना ने मार गिराया। उसके बाद 20 सितंबर को बेरूत के दाहिए उपनगर में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख इब्राहिम अकील और उसके साथ साथ दर्जनों कमांडरों को इजराइल के सेना ने मार गिराया। उसके बाद मित्रों 26 सितंबर को हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर
इसको भी इजराइल की सेना ने मार गिराया। और उसके बाद 27 सितंबर का दिन आता है जब हिजबुल्लाह के प्रमुख या चीफ नसरुल्लाह को इजराइल की सेना मार गिराती है। और यह हमला तब होता है जब नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मुख्यालय में रणनीति तैयार करने के लिए बैठक ले रहा था। इस घटना में कई अन्य कमांडर भी मारे गए, साथ ही साथ सैकड़ों लोग घायल भी हुए। और इस हिजबुल्लाह के चीफ की मृत्यु के बाद इजराइल के साथ साथ विश्व के बहुत सारे देशों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये लोग सिर्फ इजराइल नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। आप सोचिए मित्रों, आज ईरान के एक नेता का बयान मैं देख रहा था। उन्होंने कहा है कि विश्व के सभी मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए इजराइल के विरोध में। मतलब आतंकवादी संगठन का प्रमुख मारा जाएगा तो भी ये उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मित्रों, ये हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, या इजराइल या फलस्तीन का जो युद्ध है, इस पर हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पूरी समस्या की जड़ क्या है उसको भी समझेंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।